रेशमा बैरागी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर हमारे बीच में उपस्थित हुए। गणमान्य सदस्य, हमारे अधिवक्ता। कई लोग जानते हैं, कई लोग अनजान हैं, कई लोग हल्का फुल्का जानते हैं। बच्चों, आप लोग को मालूम है हम महिलाओं के कानून में बहुत ही कठोर प्रावधान बनाए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। मालूम है कि नहीं? महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो सारे के सारे अपराध अजमानती होते हैं, है ना? आप लोग जानते हो ना, धारा 354 सुना होगा। किसी को कोई राह से कोई गंदी से घूर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको कोई अवसर तक कह रहा है ना, या फिर उसको जाके दूर में खड़े होकर गंदे इशारे कर रहा है, गंदी चीज दिखा रहा है, तो सारे के सारे धारा 354 में अपराध है और सब के सब अजमानती हैं। तो बच्चों, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो, बड़े हो गए हो, आप लोग को मालूम है ना, कि हमारे साथ क्या सही है और क्या गलत। हर किसी को मालूम रहता है ना। जैसे बैड टच होते थे, आप लोग सभी जानते हैं ना, हमारे साथ खराब तरीके का कोई भी हरकत की जाती है वो बैड टच आता है, और उस बैड टच के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो सबके साथ अजमानती और गंभीर किस्म के अपराध है ना। जैसे कि यहाँ पे 12 से सभी 9 से 12 तक है ना बच्चों। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों की उम्र अभी 18 वर्ष से कम ही होगी, है ना। ठीक है बच्चों, तो जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप लोग को मालूम है ना, पॉक्सो एक्ट 2012 बना हुआ है ना। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक अपराध होता है तो उसके लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बना हुआ है ना। जैसे मैंने अभी बताया था, इस तरीके से जैसा पीछा करना या अपशब्द करना या इस तरीके का। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के साथ किसी ने कुछ बैड टच किया, ठीक है बच्चों, तो ये भी उसमें गंभीर किस्म का अपराध माना जाता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों की हमारे साथ गलत होता है और हम क्या करते हैं, किसी को बताते नहीं है, चुपचाप सहन करते हैं, है ना। तो बच्चों, हमें आप क्या करना है, क्योंकि कानून में हमारे लिए बहुत सारी सुरक्षा है ना, तो हमें इन सब चीज़ों को खुल के बताना पड़ेगा, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं और शर्माने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर बताएंगे तभी हमारी सुरक्षा होगी, हमें न्याय मिल पाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी के साथ भी अगर इस तरीके का कोई भी अपराध होता है तो क्या करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो उस अपराध को हमें विरोध करना चाहिए, है ना बच्चों, ठीक है। विरोध मतलब समझते हो ना, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, हम चुपचाप सहेंगे, उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, मना नहीं करेंगे। हमको लग तो रहा है बहुत खराब लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, शांत से चुपचाप सहन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें उसको विरोध करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल बड़े शब्दों से उसको मना करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि अगर हमारे साथ कोई अपराध हो रहा है तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल चुपचाप सहन करनी है, हमें उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, स्कूल में आ रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को बताइए, अपने नहीं तो कम से कम अपने सहपाठी को बताइए, है ना, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और बच्चों, अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है तो बिल्कुल आप लोग इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए, है ना, क्योंकि देखो आप लोग जब तक किसी को बताएंगे नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे तो सामने वाला जो भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा अपराध कर रहा है उसके मनोबल में स्थिति होगी, है ना। आज आपके साथ कर रहे हैं, कल आपके किसी और सहपाठी के साथ करेगा, दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आश्रय नहीं देना है, चुपचाप सहन नहीं करना है, इसको विरोध करना है, इसके बारे में बताना है। आपने जैसे ही इसके बारे में अगर मान लीजिए रिपोर्ट दर्ज करा दी, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तुरंत एक्शन में लेती है गवर्नमेंट, है ना, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में लेती है, तुरंत उसको क्या करेगी, गिरफ्तार करके सीधे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का अपराध हो रहा है, सारे के सारे जैसे मैंने बताया आज मानती है तो तुरंत उसको जेल भेजा जाता है ना।
जांच की कार्रवाई तो जब चलेगी, लेकिन उसको तुरंत FIR करके उसको सीधे जेल भेज देते हैं। और पुलिस भी कभी भी अगर महिलाओं के साथ कोई भी अपराध होता है तो पुलिस बिल्कुल मना नहीं कर सकती कि मैं अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का कई इसके लिए उनके जो आदेश निर्देश बने हुए हैं, तो लोग बिल्कुल मना नहीं कर सकते, है ना। तुरंत उनको कार्रवाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी सतर्क रहने की आवश्यकता है और इन सब चीज़ों को खुल के बताने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर किसी ने रिपोर्ट दर्ज करा है ना, तो कानून में उसकी गोपनीयता का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। अगर किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराया तो उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है, ना ही थाने में करते हैं सार्वजनिक, ना ही मीडिया वाले उसकी बात को सार्वजनिक करते हैं, ना ही उसका नाम सार्वजनिक किया जाता है। ठीक है, उसका नाम को भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने नाम देने से भी मना किया है ना। गोपनीय तरीके से उसका नाम रखा जाता है और नाम नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, आगे जब उसकी पूछताछ भी होती है तो ऐसा नहीं कि उस महिला को या उस बच्ची को बार बार थाने बुलाएंगे, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि उसको घर जाके उसके पेरेंट्स के सामने ही उसकी बयान ली जाएगी, है ना। कोई महिला अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी कोशिश यही रहती है कि कोई महिला अधिकारी भी उसका बयान ले। अगर कोर्ट में भी उसका बयान होता है बच्चों तो बंद कमरे में होता है ना। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा शर्माना और डरना नहीं है, बल्कि आगे आना है ना, और इसके बारे में बताना ही है। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ है, मैं बच्चों में भी देखती हूँ कि 18 साल से सभी को मालूम है ना कि लड़कियों की विवाह की उम्र और लड़कों की विवाह की उम्र क्या है, क्या होता है, है ना, सभी को मालूम है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि उससे कम उम्र की बच्चियां भी शादी कर रही हैं, देखते हो कि नहीं देखते? तो क्या वो गलत है या सही है बच्चों? है ना, ऐसा गलत हो रहा है तो क्या हमें चुपचाप देखना? अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती हो रहा है तो हमें बिल्कुल इसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन मालूम है ना आप लोग को, क्या है 1098, है ना। इसके अलावा बच्चों हमारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक टोल फ्री नंबर है 15100, है ना। यहाँ पे भी आप लोग सूचना दे सकते हो। और जो मैं 15100 बता रही हूँ बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाल विवाह के बारे में जानकारी दो, आप किसी भी प्रकार की कोई भी अपराध होता है तो सबके बारे में जानकारी वहाँ पे दे सकते हैं ना। आप लोग देखो वहाँ दे रहे 15100 में आपने सूचना दे दी, मतलब वो चला गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, है ना। तो वहाँ से संबंधित क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि यहाँ से ऐसे फोन आया है तो इनके ऐसे मदद की जाए। ठीक है बच्चों, तो किसी भी प्रकार की सलाह और समस्या के लिए आप लोग 15100 में भी आप लोग कॉल करके बता सकते हैं। एक और चीज़ है बच्चों, जैसे मैंने बताया ना कि जो छोटी बच्चियां हैं वो विवाह करती है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी बच्चियां विवाह करती है ना। जो विवाह करती है वो लोग कौन लोग करते हैं? कई लोग क्या होता है कि हम जैसे बच्चे हैं ना, आप जैसे बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हो, है ना, या अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, देख रहे हैं 9th हो गया पास ही नहीं कर रही है, 10th हो गया पास ही नहीं कर रही है ना, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, ये बच्ची तो पढ़ने नहीं पा रही है, अब इसको घर में बैठा देते हैं और कोई अच्छा सा रिश्ता आता है तो शादी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? थोड़ी बहुत इसकी लापरवाही रहती है आप लोगों की, है ना। यहाँ स्कूल आ रहे हैं लेकिन स्कूल में मन नहीं लगता, किसी और चीज में मन लगता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यदि यहाँ स्कूल आते हैं, है ना, देखो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है बच्चों की। अभी मैं देख रही हूँ इतने सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। आप लोग अगर 15 साल 20 साल 25-30 साल पहले जाओगे तो उस समय बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, है ना। अभी तो ऐसा है कि हर घर से, हर गांव से, हर बड़ी मर्जी से अपने फैसले के लिए स्वतंत्र नहीं है, और अगर वो जाती भी है तो कानून की नज़र में ऐसा माना जाता है कि वो लड़का उसको पहला फंसा के ले गया और उस लड़की के खिलाफ बहुत सारे अपराध दर्ज हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अपराध दर्ज होता है ना। तो लड़की उस लड़के को पसंद कर रही है, लेकिन एक तरीके से उसके लिए क्या करती है, गलत कर देती है। करती है कि नहीं करती है ना। यहाँ पे देखो उसके खिलाफ अगर अपराध दर्ज हो रहा है, वो है ना, उसका जीवन, उसका भविष्य बर्बाद हो जा रहा है ना बच्चों। तो हमें ये सब चीजें थोड़ी सी जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि हम किसी का अहित न करें, है ना। जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस लड़के का अहित करते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, कई बार वो बोल रहा है कि चलो यहाँ चलते हैं, तो दूसरे राज्य में ले जाते हैं, है ना, कि वहाँ आप कमाएंगे खाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ऐसी बहकावे में भी हमको नहीं आना है ना। हम देखो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी को लगता है कि हमको कुछ बनना है ना। जैसे अभी अधिवक्ता साहब ने बताया कि कभी भी पैसे कमाने का जरिया कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, अध्ययनशील रहेंगे, तो हमारी जो भी इच्छा है, हमारा जो भी लक्ष्य है, वो हमें जरूर मिलेगा बच्चे, ठीक है। बस जो हम अभी जो समय है, अभी हम 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, या 11th या 12th पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है, जो कक्षा हम अध्ययन कर रहे हैं उसी को हम ईमानदारी से पढ़ें, है ना, उसी को अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि अभी से हम अधिकारी की भी तैयारी करें, है ना। अधिकारी के करेंगे, लेकिन हमको अपना जो बेस अभी हम कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th, उसी में, ठीक है। इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना कि जो भी किसी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रहा है ना, जैसे समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं कि शारीरिक मारपीट हो, मानसिक प्रताड़ना भी करते हैं, उनको कुछ समय पे खाने को नहीं देते, या वो उसकी कोई इच्छा होती है तो वो इच्छा उसकी पूरी नहीं करते, है ना। जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत का सामान नहीं देते, तो वैसे भी उनकी मानसिक प्रताड़ना होती है। तो मारपीट हो रहा है, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो रहा है, तो इसके लिए वो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत उस परिवार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज आप अपने गांव में बता सकते हैं। एक और चीज है, आप लोग को मालूम है ना कि दहेज देना या देना दोनों कानून में अपराध है ना। विवाह के समय कोई दहेज की मांग करता है तो वो भी कानून में अपराध है। दहेज मतलब समझते हो बच्चों, है ना। चलो कई लोग क्या होते हैं, गिफ्ट दहेज में नहीं आता है ना। दहेज मतलब जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ पैसे लेते, तो ये भी कानून में अपराध है। कई बार क्या होता है कि विवाह के बाद उसका जो परिवार या उसके हस्बैंड है उसके साथ मारपीट करते हैं, है ना, तो ये भी 490 में वो भी एक अपराध हो जाता है, क्रूरता, मानसिक ताना, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक अपराध है। एक और चीज मैं महिलाओं में देखती हूँ कि आप लोगों को मालूम है ना बच्चों की महिला, अभी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना हुआ है, इसमें महिलाओं को भी अपनी संपत्ति में अधिकार पाने का मालूम है ना। तो उसके बारे में भी आप बताओगे कि अगर विवाह करके कोई महिला किसी घर में चली जाती है, ठीक है, तो उसको भी कानून में उसको संपत्ति पाने का हक है। उसके बच्चे यदि हैं या वो उसके पति ने उसको छोड़ दिया है ना, तो वो भी अधिकार ले सकती है। एक और चीज है बच्चों की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उसको अगर उसके पति ने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया या कहना चाहिए कि दूसरी पत्नी रख दी, ठीक है, तो ऐसे महिलाएं भी भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में अपनी केस ला सकती हैं और कोर्ट उस महिला को उसके पति से भरण पोषण की राशि दिलवा सकती है। ये जो भरण पोषण का जो अधिकार है बच्चों, ये जरूरी नहीं कि एक पत्नी के लिए है ना, ये माता पिता के लिए भी होता है। कई गांव में ऐसे होते हैं, कई परिवार में ऐसे होते हैं कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करते, है ना। सबका अधिकार है, सभी, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि नहीं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब ये अधिकार उल्टा हो जाता है ना। बच्चों का ये दायित्व हो जाता है कि अपने माता पिता की सुरक्षा करें, संरक्षण करें, और कोई यदि इन सब चीज़ों से मना करता है तो ये
भी महिला ये भी जो लोग हैं वो भरण पोषण के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ कुछ कानून के बारे में। एक और अभी कानून बना है मोटर यान अधिनियम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी बच्चों। आप लोग को मालूम है ना कि वाहन चलाने के लिए घर में क्या क्या होने चाहिए। अगर घर में हम वाहन चला रहे हैं या हमारे पेरेंट्स वाहन चला रहे हैं तो क्या क्या होनी चाहिए मालूम है ना? क्या होनी चाहिए है ना? आरसी बुक है, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की बीमा है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स या हम ही कहीं रास्ता चल रहे हैं, हमारी चेकिंग हो रही है ना, हमने अगर कागजात नहीं रखा है तो हमारे ऊपर चालान करता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो अभी एक संशोधन हो गया है कि यदि हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और हमारी चालान कट रही है, लेकिन अगर हमने तुरंत वहाँ पे कोई कागजात नहीं रखा है ना, और घर में हमारे कागजात छूटे हुए हैं तो पुलिस हमारा चालान नहीं काट सकती, क्योंकि हमें यह अधिकार है कि 15 दिन के अंदर हमें उस कागजात के बारे में हम वहाँ जाकर बता सकते हैं या उनको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो आप लोग या आपके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं और पुलिस ने चालान काटा कि आपने कुछ गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, तो आप लोग उसका विरोध कर सकते हो कि अभी हम नहीं रखे हैं लेकिन घर में हमारे कागजात हैं, हाँ, और हमको 7 दिन 15 दिन के अंदर हम वो कागजात आपको दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक और चीज है, जैसा वकील साहब ने बताया था कि जो महिलाएं हैं है ना, उसको सूर्यास्त से के बाद है ना या सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी गंभीर किस्म के अपराध थे, है ना। अगर उनको गिरफ्तार करना होगा तो मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज है, महिला पुलिस अधिकारी ही महिला की गिरफ्तारी कर सकती है, कोई पुलिस अधिकारी उसका गिरफ्तारी नहीं कर सकता। महिला की तलाशी लेनी हो, महिला का बयान दर्ज करना हो, तो सारे में महिला पुलिस अधिकारी ही उसकी तलाशी ले सकती है, उसका बयान ले सकती है ना। ये सब चीज़ों के बारे में भी हम दूसरों को बता सकते हैं, और हम कब बताएंगे बच्चों, जब हमको स्वयं इस चीज़ की जानकारी है। ठीक है, एक और चीज़ मैं देखती हूँ बच्चों, गांव में जो वाहन रहते हैं है ना, वाहन जो रहते हैं जैसे स्कूटी रहता है, मोटरसाइकिल रहता है, इसमें कितने कितने वाहन को बैठाने की कानूनी नियम बने हैं मालूम है? सभी में एक चलाने वाला और एक बैठने वाला है ना। लेकिन क्या होता है, बैठते 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, अगर हो सके तो 4 आ रहे हैं तो 4 बैठते हैं। वाहन की भी क्षमता होती है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स बने है ना। तो ये भी कानून का उल्लंघन है। एक और चीज़ है, गांव में मैं देखती हूँ ट्रैक्टर हो या कुछ गाड़ियाँ होती है ना, क्या सकते हैं, पिकअप है ना। आप लोग को मालूम है ये सब किन इस्तेमाल में बना होता है? जो ट्रैक्टर होती है वो कृषि कार्य के रहते है ना, और जो पिकअप होता है वो माल ढुलाई के रहता है। लेकिन मैं इसमें भी देखती हूँ कि माल का ढुलाई करेंगे, किसानों की ढुलाई होती है ना बच्चों, होता है ना। तो देखो किसानों की ढुलाई हो रही है वहाँ तो ठीक है बच्चों, है ना। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, वो गाड़ी पलट गई, किसी को नुकसान हो गया, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो उसको मुआवजा नहीं मिलता। यही छोटी सी चूक हो जाती है ना, क्योंकि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए है, छोटा पिकअप वाहन ढुलाई के लिए है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सब का एक्सीडेंट होता है, फिर वो लोग क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि नियम में बने ही नहीं है, जिस कार्य के लिए जो चीज़ें होती हैं वो कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, एक और चीज है, जैसे अभी मैंने बताया मोटरयान अधिनियम में गाड़ी के जो कागजात होते हैं, इसमें अभी बीमा, हर गाड़ी का बीमा कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है बच्चों।
है ना। पहले अगर गाड़ी की बीमा नहीं होता तो पहले उतने कठोर प्रावधान नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर बीमा नहीं है गाड़ी के और उस गाड़ी का खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है ना, या किसी के एक्सीडेंट हो गया, तो वो गाड़ी को भी अब कोर्ट में तुरंत सुपुर्दनामे नहीं दे सकते। ठीक है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में सामने वाले के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या है इस तरह की घटना होती है, FIR होता है तो गाड़ी की जब्ती हो जाती है ना। उसके बाद जब्ती के बाद उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, सुपुर्दनामे प्राप्त करते हैं। अभी जो नया कानून बना है बच्चों, तो उसमें आसानी से सुपुर्दनामा नहीं मिलता है। उसमें बॉन्ड करवाते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बॉन्ड करो, है ना, वो बैंक से सिक्योरिटी पेपर बनाओ, तब उसको सुपुर्दनामे में दिया जाता है। तो इसलिए बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि घर में अगर हमारे यहाँ वाहन है तो आप पेरेंट्स को भी बताइए कि वाहन के सभी कागजात दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है, ये तो रहा बच्चों थोड़े से कानून के बारे में। अभी थोड़ा सा मैं लोक अदालत के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। अभी हमारे पूरे कहना चाहिए देश में राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ था 11 सितंबर को। कुछ जानकारी है बच्चों? नहीं मालूम है? ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है बच्चों हर 2 महीने में आयोजित की जाती है, पूरे राष्ट्रीय स्तर में आयोजित की जाती है। और ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजन जिला एवं सत्र न्यायालय में और तालुका विधिक सेवा समिति कार्यरत है ना, जैसे यहाँ पे राजपुर के न्यायालय में। तो ये सारे जगह राष्ट्रीय विधिक मतलब ये लोक अदालत का संचालन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये लोक अदालत में किस टाइप के मामले आते हैं मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी। जैसे किसी का छोटा मोटा मामला हो, छोटा मोटा मामला मतलब आप छोटे मोटे विवाद लड़ाई झगड़े हों, है ना, मारपीट वाली लड़ाई झगड़े वाली मैटर्स हों, या फिर किसी का जमीनी विवाद हो, भाई भाई का जमीनी विवाद। ठीक है, एक और चीज है बैंक से ऋण लेना। अमूमन हर घर में कृषि कार्य के लिए अन्य उद्देश्यों के लिए सभी के घर से ऋण लिए होते हैं बैंक से। ठीक है बच्चों, तो इस बैंक से जो ऋण लिए जाते हैं तो इससे संबंधित जो लिटिगेशन फीस होता है, कुछ बिल में या कुछ जो उनका जो ऋण रहता है उसमें माफी मिलती है। ठीक है बच्चों, एक और चीज है राजस्व संबंधी मामला। कुछ राजस्व की वसूली संबंधी जो मामला है उस टाइप के मैटर भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन रखे जाते हैं। तो जब भी राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन होगा, उसका प्रचार प्रसार होता है, आप लोग सुनते भी हो लेकिन मालूम नहीं है ना। तो किसी के भी घर में या बैंक से संबंधित कोई नोटिस आता है या विद्युत विभाग से संबंधित कोई नोटिस आता है या राजस्व विभाग से संबंधित कोई नोटिस आती है, टेलीफोन विभाग से हो, नगर निगम से या किसी भी संबंध में किसी के घर में अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस आता है तो बिल्कुल आप उनको बताइए कि आप उस दिन वहाँ पे जाइए, है ना। वहाँ उस दिन जब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है तो सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पे उपस्थित होते हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, अक्षम है, कोई और समस्या है तो वहाँ जाके अपनी बात को रख सकता है और उनको उस जो भी उनका जो राशि है उससे थोड़ी सी माफी मिल जाती है ना, थोड़ा सा उनका ऋण माफ हो जाता है, थोड़ी सी कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक चीज अपने गांव घर में बताना। ठीक है बच्चों, कानून तो बहुत है और जैसा अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि 3000 कानून बने हुए हैं और हम एक एक कानून के बारे में बताएंगे तो सुबह या 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे। इसलिए बच्चों आज के लिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने कानून की जानकारी बहुत ही बारीक में और हमारे बच्चियों को जितना आवश्यक है, इसके अलावा हमारे आसपास में जितनी आवश्यकता है उन सारे कानूनों को आपने बारीकी से बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ